नमस्कार। जय मां शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं हाजिर हुआ हूं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। आज सुबह के समय सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर गए। पिछले एक महीने से लगभग 31 दिनों से सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में संचरण कर रहे थे और आज वहां से राशि परिवर्तन करके अपने पुत्र या कहें युवराज या कहें परम मित्र बुध की राशि कन्या में प्रवेश कर गए। अब कन्या राशि के अंदर पहले से मंगल और बुध की युति मौजूद है और वहां पर आज सूर्य का भी प्रवेश हो गया। मतलब त्रिग्रही योग बन गया कन्या राशि के अंदर, सूर्य मंगल और बुध। सूर्य बुध से जहां बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, वहीं मंगल सूर्य से मंगलादित्य योग का निर्माण हो रहा है। राशि वहां पर कन्या है जो कि बुध की स्वयं की राशि है। स्वयं की राशि भी है और उच्च की राशि है। तो इससे पहले कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले 30 से 35 दिनों में, उसके बारे में मैं कुछ बात करूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि कई लोगों का ये कहना है कि ज्योतिष में कई बार जो प्रयोग बताए जाते हैं या पूजा पाठ के लिए कहा जाता है उनका कोई प्रभाव नहीं होता, या कई बार हम तो इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, रोज सुबह आधा घंटा इसी में लगे रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आप अपना कोई निजी काम करते हैं, पर्सनल कार्य करते हैं, उस वक्त आपका कंसंट्रेशन कैसा रहता है? चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी में हो या कहीं भी हो, लेकिन जहां वर्क प्लेस पर जब आप कोई कार्य अपने लिए करते हैं, अपने स्वयं के लिए करते हैं, चाहे वो धन कमाने के लिए हो या अन्य किसी लालसा से, आप 100% कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई प्रयोग या पूजा या जब किसी को बताया जाता है तो ज्यादातर लोग उसको मन मार के करते हैं। क्यों भैया? आप ये जो उपाय या ये जो प्रयोग कर रहे हो, ये क्या उस ऊपर वाले के फायदे के लिए कर रहे हो? उसने आपके पास पीले चावल भेजे थे कि तुम ये प्रयोग करो? नहीं, यहां भी आप कार्य अपने फायदे के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए आपका कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। एक पूजा का विधान पूरा करना व्यक्ति को मुश्किल लगता है, लेकिन एक लंबा चौड़ा षड्यंत्र रचना उसको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। वो काम वो आसानी से कर लेता है। इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि चाहे आप 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे का कोई भी प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग छोड़िए, आप कोई पूजा भी कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम स्थिर मन से तो करिए। आप जानते हैं कि जब भी कोई ज्ञान योग में प्रवेश करता है तो उससे पहले उसको ध्यान योग करना सिखाया जाता है, क्योंकि ज्ञान योग में प्रवेश करने से पहले आपको ध्यान योग करना ही पड़ेगा, वरना आप ज्ञान योग में प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो ये बात थी। मुझे एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार की 2 पंक्तियां याद आती है इस बारे में। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये बात कही, जो कि थोड़ी चुपती हुई सी भी लगती है, तीखी भी लगती है, लेकिन सत्य है। वो कहते हैं कि प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। बड़ी तार्किक बात है इसमें कि सच्चे मन से षड्यंत्र रचे और झूठे मन से सच के प्रयोग। प्रयोग को भी सच्चे मन से करने का प्रयास कीजिए। तो ये तो हुई बात। इस बारे में काफ़ी बात हो रही थी कुछ दिनों से, इस वजह से मैंने कहा कि इस बारे में कुछ चर्चा की जाए। अब बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य ग्रहों के राजा, सिंह राशि के मालिक, मेष राशि में उच्च के रहते हैं और कन्या उनकी मित्र राशि है, उनके पुत्र की राशि कहें, मित्र राशि कहें, जो भी है, लेकिन बुध की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब किस पर क्या असर होने वाला है? सर्वप्रथम अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के 6ठे भाव में ये गोचर होने जा रहा है। निश्चित तौर पर मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा,
दूसरा, अगर कोई लोन या कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके पूरा होने के पूरे चांस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आने वाले 1 महीने के अंदर। स्थान परिवर्तन का योग भी इस समय पे दिखाई देता है। अगर आप घर वगैरह भी बदलना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी योग अच्छा बना हुआ है। एक चीज यहाँ पर यह जरूर होगी कि शत्रु बढ़ेंगे। शत्रु हालांकि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। हालांकि आप अपनी बुद्धिमत्ता से उनको परास्त कर देंगे, लेकिन शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। ईर्ष्या करने वालों की जो है, जिसको कहूँ, मात्रा बढ़ेगी। होता भी है, आदमी अगर थोड़ा सफल है और नया काम करने जा रहा है तो थोड़े बहुत ईर्ष्या करने वाले लोग हो ही जाते हैं, और होने भी चाहिए। कहते हैं ईर्ष्या करने वाले कुछ पाप काट देते हैं, तो थोड़े से ईर्ष्या करने वाले लोग बढ़ेंगे। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए अच्छा समय। वृषभ की बात करते हैं। वृषभ के पंचम भाव में सूर्य, मंगल और बुध तीनों की युति। अब सूर्य वहाँ प्रवेश कर गए आज। निश्चित तौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए, वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो प्रशासनिक सेवा के लिए किसी एग्जाम की, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लाभ का समय। उनको मेहनत करनी चाहिए, किस्मत उनके साथ है। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसमें भी लाभ होगा। धन लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है, लेकिन ट्रेडिंग करने वाले जरा सावधानी से रहें। धन लाभ की बहुत ही अच्छी स्थितियां बनी हुई है। देखिए, अब यहाँ पर एक दिक्कत ये है, क्योंकि पंचम भाव जो है, जहाँ पर ये ट्रांजिट हो रहा है, वो माना जाता है विद्या, बुद्धि, संतान और साथ में प्रेम का स्थान भी माना जाता है। तो संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एजुकेशन में, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रेम संबंध में विवाद होने की संभावना यहाँ दिखती है, क्योंकि सूर्य तीव्र ग्रह है, तीखे ग्रह है। प्रेम में स्वाभिमान की स्थितियां बनेगी, वहां पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए अन्य किसी भी मामले में ये ट्रांजिट बुरा नहीं है, बहुत ही लाभदायक ट्रांजिट ये होने जा रहा है। हाँ, मकान, भवन अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके भी योग बड़े अच्छे बने हुए हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चौथे भाव में ये बनने जा रहा है। अब मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चौथा भाव जो है वो सुख, वाहन और कुटुंब का स्थान है। तो सबसे पहले तो वाहन सावधानी से चलाएं। वाहन अगर खरीदना चाहते हैं तो अभी 1 महीने के लिए रुक जाएं, थोड़ा ठीक समय नहीं है ये। गलत वाहन आप खरीद सकते हैं, जो बाद में तकलीफ दे सकता है। घर के अंदर कलह, विवाद, टेंशन, इस तरह की स्थितियां बन सकती है। बिना वजह के विवाद, तनाव, ये स्थितियां बन सकती है। मिथुन राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें। क्या करें? गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें रोजाना सुबह उठकर, लेकिन ये होना चाहिए 8 बजे से पहले। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दें, माहौल शांत रहेगा। हालांकि वर्क प्लेस पर आपको कोई दिक्कत नहीं, कामकाज के मामले में अच्छा समय। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के चौथे भाव में ये ट्रांजिट होने जा रहा है। चौथे भाव में सूर्य का जाना गलत नहीं माना जाता। मंगल बुध पहले से मौजूद है, पराक्रम की शक्ति को यहाँ से बढ़ाते हैं, यात्राएं बढ़ाते हैं, यात्राएं सफल भी रहती है। सिर्फ यहाँ पर एक ही दिक्कत होती है कि क्रोध की अधिकता कर देते हैं, क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और ये ज्यादातर क्रोध जो है वाणी के माध्यम से निकलता है। तो वाणी पर संयम रखें कर्क राशि वाले। अपने क्रोध को अपनी बोली के जरिए चीजों को बिगाड़े नहीं, आपकी बोली की वजह से चीजें बिगड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी कर्क राशि वालों के लिए कोई समस्या नहीं। बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के द्वितीय भाव में वाणी, कुटुंब, धन स्थान पर यह योग बनने जा रहा है। अब एक नजरिए से अच्छा है कि धन में वृद्धि होगी, निश्चित तौर पर धन में वृद्धि होगी। और लग्नेश द्वितीय भाव में है तो एक बात निश्चित है कि आप अपनी वाणी से किसी भी बात को मनवा लेंगे। आपकी वाणी में एक प्रभाव ऐसा होगा कि आप जिससे भी बात करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी आपका संपर्क बनेगा, वो आपकी बातों से प्रभावित हो जाएगा। हालांकि वाणी में थोड़ी उग्रता रह सकती है, उग्रता की वजह से ही काम बिगड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत जो दिखाई देती है वो ये है, क्योंकि कुटुंब स्थान पर ये योग बन रहा है तो पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। कोई भेद उजागर हो सकता है आपका, जिससे कि परिवार में बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो जाए, टेंशन वाली स्थिति हो जाए। इसमें सावधानी रखिएगा, अपने मन पर जरा नियंत्रण रख के चलिएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करें कन्या राशि की। अब कन्या राशि के ऊपर से ही ट्रांजिट होने जा रहा है, तो बाकी सब चीज़ों के लिए तो अच्छा है। यात्राओं से लाभ है, धन लाभ भी होगा। हाँ, थोड़ी खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि क्रोध की बहुत ज़्यादा अधिकता रह सकती है। आप क्रोधवश अपने बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। क्रोध पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो ये ट्रांजिट जो है आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा,
हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार होगा जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे अंश बल में। तो कन्या राशि वालों को सिर्फ अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। और कन्या राशि वालों से भी मैं कहूँगा कि सूर्य को अर्घ दे गायत्री मंत्र के साथ में सुबह 8 बजे से पहले, तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करें तुला राशि वालों के लिए, अब तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का समय, क्योंकि व्यय अधिक को हो सकता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे जैसा कोई मामला फंस सकता है। अगर कोई पहले से चल रहा है तो उसमें जीतने की संभावना बनी हुई है, लेकिन इस समय पे अगर कोई नया विवाद हो गया तो वो इतनी आसानी से फिर पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत बड़ा खर्च उसमें हो सकता है। घर के लोगों के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है और स्वास्थ्य में बहुत बड़ा खर्च हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। धन का आगमन आपके पास में बना रहेगा, लेकिन फिर आगमन उतना होगा, मान के चलिए कि आप बचत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना आगमन होगा उतना ही व्यय भी बढ़े हुए रहेंगे, उतने एक्सपेंस भी बढ़े हुए रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। तुला राशि वाले सावधान क्या करना चाहिए, तो सुबह सूर्य देवता को अर्घ दीजिए एक छोटे से मंत्र के साथ में, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र के साथ में सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, शांति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लाभ भाव में 3 ग्रह, सूर्य, मंगल और बुध। बाकी चीजों में सबसे ऊपर तो एक बात है कि धन लाभ तो होने वाला है, खासकर वो लोग जो ट्रेडिंग के काम में जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, इस तरह के काम में जुड़े हुए हैं, उनको तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। हो सकता है अचानक लाभ हो, पहले से भूमिका उसकी ना बन पाए, लेकिन लाभ होगा जरूर वृश्चिक राशि वालों को। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ का समय, वृश्चिक राशि वाले जो प्रशासनिक सेवा में है वहाँ पदोन्नति की स्थितियां बनती हुई दिख रही है। पदोन्नति नहीं भी हुई तो आर्थिक लाभ तो जरूर बढ़ेंगे। व्यापार व्यवसाय करने वालों को बहुत सारे रास्तों से पैसा प्राप्त हो सकता है, एक से अधिक रास्तों से प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़िया टाइम, सुपर। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के दशम भाव में ये योग बनने जा रहा है। वैसे तो कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी स्थिति, आपकी मौजूदगी का प्रभाव लोगों पर होगा, लोग आपसे दबाव भी महसूस करेंगे, आपकी बात मानने को बाध्य भी होंगे, उच्च अधिकारी भी आपकी बात को तवज्जो देंगे। लेकिन इन सब के इतर एक बात कि इन सारी चीज़ों के साथ में एक चीज़ जो बढ़ सकती है वो है अहंकार। इसमें अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखिए। अहंकार आपके सारे किए हुए अच्छे कामों पर पानी फेर सकता है, आपकी छवि को धूमिल कर सकता है, आपके खिलाफ कर सकता है लोगों को। इस बात का ख्याल रखिएगा। उसका रीज़न भी है, क्योंकि आज तो आपका वर्चस्व बढ़ सकता है, लेकिन ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, इस बात का ख्याल रखें। तो धनु राशि वालों के लिए ये सावधानी की जरूरत है। बात करें मकर राशि की। मकर राशि के अष्टमेश बनते हैं सूर्य और भाग्य में जा रहे हैं, वहां 3 ग्रह हो गए, सूर्य, मंगल, बुध। अब देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्य अष्टमेश हैं तो स्वास्थ्य में खर्च वगैरह बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी पिछले 1 महीने से जो स्थितियाँ चल रही थी, क्योंकि सूर्य अष्टम में थे, उससे तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। भाग्य का जो सहयोग नहीं मिल रहा था, भाग्य का थोड़ा सहयोग मिलना प्राप्त हो जाएगा, लेकिन खर्च की अधिकता इस समय पर रह सकती है। किस तरह के खर्च की? स्वास्थ्य संबंधित खर्च की। स्वयं के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ में घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 6ठे भाव में ये तीनों ग्रह जा रहे हैं। अब इनको विशेष सावधानी की जरूरत है, क्योंकि एक तो 7.5 वैसे ही चल रही है। देखिए, एक चीज में फायदेमंद है कुंभ राशि वालों के लिए, धन लाभ के लिए। धन लाभ जरूर होगा, अचानक से भी धन लाभ होगा, पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से धन लाभ हो सकता है, धन लाभ की पूरी स्थितियां बन रही है। लेकिन ये एक बात है। अब बाकी की बात ये है कि एक तो स्वास्थ्य में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, दूसरा वाहन चलाने में सावधानी रखें, चोट एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बनते हैं। स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना ही है। चौथी बात यह है कि जिस तरह से अचानक लाभ की स्थितियां बन रही है, उसी तरह से अचानक नुकसान की भी स्थितियां बन रही है। तो कोई भी कार्य करने से पहले बुद्धि का बहुत संयमित तरीके से इस्तेमाल करें, कोई गलती ना करें, कोई नया काम इस दौरान शुरू ना करें। कोई लोग लुभावन ऑफर आपकी तरफ आता है तो बिल्कुल भी उसमें इन्वेस्टमेंट करने का इस तरह का प्लान ना करें। और विशेष रूप से सावधान करना चाहूँगा ट्रेडिंग करने वालों को, शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह का जो काम करते हैं वो बहुत सावधान रहें, हो सके तो बहुत लिमिटेड कर दें इस समय काम, बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता। क्या करना चाहिए? रोज सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से पहले
सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। अर्घ कैसे दीजिए? तांबे के लोटे में 2 चुटकी कंकु, 1 चुटकी अक्षत डालकर गायत्री मंत्र के साथ में सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि के 7वें भाव में ये योग बनने जा रहा है। तो एक चीज है कि अगर आपका कारोबार पार्टनरशिप में है तो इस समय फायदे का समय है, फायदे का समय है। लेकिन यहां एक दूसरी स्थिति ये बनती है कि ऐसा नहीं हो पार्टनर आपको धोखा दे जाए। फायदा तो मिले, लेकिन फायदा पता चला पार्टनर ही ले गया, आपको कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि लोगों के मन में आपके प्रति ईर्ष्या भाव हो सकता है। पति पत्नी में सामंजस्य की कमी आ सकती है, थोड़ा विवाद टेंशन हो सकता है। क्रोध को नियंत्रित रखें, घर वालों पर पत्नी पर क्रोध ना करें। एक चीज यहां पर जरूर होगी कि आपको अचानक बड़े अवसर प्राप्त होंगे, बड़े अवसर इनकम के, या जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भी सफलता मिल सकती है अगर इस समय अंतराल में कोई परीक्षा वगैरह है ऐसी। तो ध्यान आपको सिर्फ इस बात का रखना है कि आपको बहुत चौकन्ना रहना है। नुकसान का समय नहीं है, व्यक्तित्व में विकास होगा, नए अवसर प्राप्त होंगे, कार्य रुकेंगे नहीं, समय अनुसार बन जाएंगे। लेकिन बस यहाँ पर एक ही चीज़ की दिक्कत हो सकती है कि अति आत्मविश्वास में हम कहीं कोई धोखा ना खा जाए। तो ये था 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जो लगभग आज से लेकर के तो 17 अक्टूबर तक 30 दिनों तक 30-31 दिनों तक सूर्य यहाँ संचरण करेंगे। उसके बाद अगली राशि में बढ़ जाएंगे जो उनकी नीच राशि बनती है तुला में। तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने जिस बात से इस वीडियो की शुरुआत की थी कि हम अपने स्वार्थ के किसी भी काम में जितना धैर्य और जितना कंसंट्रेशन दिखाते हैं, उतना ही कंसंट्रेशन हम अगर जब किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, जब प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें दिखाएं तो कोई समस्या नहीं होगी। और मैं ऐसा नहीं मानता कि किसी व्यक्ति के पास में 15 या 20 मिनट का समय भी नहीं है कि वो जिन्हें आराध्य मानता है, जिन्हें इष्ट मानता है, जिनकी पूजा करता है, उनके प्रति समर्पित होकर 15 मिनट या 20 मिनट भी उनसे प्रार्थना कर सके या उनके प्रति समर्पित होकर रह सके। नहीं भी करोगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। काम तो हम अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं, हम तो अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं। तो स्वार्थ की भी एक कम से कम इतनी शर्त तो रखें कि हम पूरा कंसंट्रेशन दे सकें, क्योंकि जहां हमारा एग्जैक्टली स्वार्थ होता है वहां तो हम इतना कंसंट्रेट होते हैं कि पूछिए मत, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता हमको। जहां हमें बेनिफिट दिखाई देता है पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाते हैं 100%, लेकिन यहां नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें विश्वास की कमी है, ट्रस्ट की कमी है। एक बार पूर्ण विश्वास के साथ में जो चीज की जाती है ना, वो कभी असफल नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। तो अगली बार भले 10 मिनट के लिए पूजा करें, 15 मिनट के लिए करें, कोई प्रयोग करें या स्वयं की इच्छा से करें, लेकिन कम से कम वो 15 मिनट उस 24 घंटों से निकाल दे। वो 15 मिनट बस हम वही करके देखिए क्या होता है। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय माता दी, जय माता।